चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सम ऑफ एपी वाला एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग फार्मूला प्रूफ कर चुके थे एसएन, और एक क्लास भी इसमें हो चुका है। आप लोग बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको आज डिस्कस करते हैं। कुछ लोग सवाल बनाए हैं, बोलो जी क्वेश्चन नंबर बोलो तो अपने अपने किताब से बताइए, अपने अपने हिसाब से। बोलिए तो क्वेश्चन नंबर अपने अपने हिसाब से बताइए। RS अग्रवाल से बोलिए, RS अग्रवाल से, इंग्लिश मीडियम। बोलो जोहेब। 4 से पहले कोई प्रॉब्लम है? 4 के बाद बोलो, 4 के बाद बोलिए। हो गया, एक ही सवाल बताना है जी। उसके बाद 5 भारतीय भवन से बोलो, भारतीय भवन से बोलिए तो कितना नंबर? 4। उसके बाद बोलो। इसमें 7, 4 बना ली थी, 7। उसके बाद बोलो, 7 के बाद इसका इंग्लिश मीडियम में 6। और बोलिए। 4 नंबर जैसा सवाल है ना, वैसा ही 5 है, वैसा ही 6 है, तो एक तो हमको बताना होगा खाली, बाकी सब सेम टाइप का है। 4 5 6 कंटिन्यू। 2 का 4, 2 का 4, इसमें 2 का 4 नंबर। और बोलिए, बोलो जी। सादिया तुम क्या कर रही हो? सवाल ना बना रही घर पर जी? काहे, क्या हो रहा आजकल? कल घूमना फिरना चल रहा है? कल से पहले बोलो, बोलो जी। मारिया तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है? 1 का 6, 1 का 6। पहले हम थोड़ा सा इजी सवाल बताएंगे, फिर यहाँ से 4 को पकड़ेंगे। 4 5 6 लाइए। 2 के 4 में क्या है देखो तुम्हारा, पहले 1 का 6 में क्या है देखा। चलिए जी, कह रहा है यहाँ पर इस श्रेणी को जोड़िए। सम टू पी टर्म्स तक जोड़ना है। सीरीज़ क्या हमारे पास दिया है? 2 - 1/p। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस में 2 - 3/p, और फिर प्लस है 2 - 5/p। पहले थोड़ा सा इजी सवाल लेते हैं, और यहाँ जा रहा कहाँ तक? p पदों तक। कह रहा p पदों तक जोड़ना। इंग्लिश में यहाँ लिख दिए हैं सम टू p टर्म, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप करेंगे राइटिंग को। कह रहा p टर्म को जोड़िए। साहिल क्या कर रहे हो तुम? गप नहीं करो, गप नहीं करो, यहाँ बता रहे थे, यहाँ ध्यान दो। बोलो ए का मान कितना है यहाँ पर? ए का मान बोलिए। ए का मान ये पूरा है, दिस इज़ ए बराबर कितना? बोलो 2 माइनस में 1/p, इसीलिए ब्रैकेट घेर दिया है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो जल्दी से बताइए कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1। T2 का मान बोलो, T2 का मान ये है, हाँ 2 माइनस में 3/p। अब माइनस T1 का मान बोलो जी मारिया, ये वाला मान होगा पूरा 2 अब माइनस 1/p। ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट छोड़िएगा नहीं, न तो हो जाएगा गड़बड़। बोलिए यहाँ पर हो गया 2 माइनस में 3p, ब्रैकेट ओपन कीजिए, -2। अब प्लस कितना होगा? 1/p। 2 से 2 कट जाएगा क्या? देखो तो, +2 - 2 आउट, कितना बच रहा है? तो सर यहाँ बच रहा है 1/p। पहले लिख लेते हैं प्लस वाला, अब माइनस वाला उसके बगल में लिख लेते हैं बाद में। चलो एलसीएम लीजिए इसका। p आ गया, 1 माइनस में 3 आ गया, ऊपर आ गया -2 और नीचे आ गया p। दिस इज़ d। वालेकुम सलाम, वहीं बैठो। अब हमको क्या निकालना बोलिए तो? हमको निकालना है SP। कितना निकालना है? SP। जैसे कि 10 टर्म, जैसे कि 20 टर्म, S10 S9 S11, हमसे क्या कहा है? SP निकालना। तो P टर्म का जोड़, इसका मतलब ये हुआ। हम लोग क्या जानते हैं बोलिए? हम लोग क्या जानते हैं? चूँकि SN बराबर कितना होता है? बोलो, SN बराबर होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमको पूछा SP, तो जहाँ जहाँ n वहाँ कौन बैठेगा? बोलिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ p। तो ये हो गया p/2 2a प्लस में p-1 इंटू d। और a और d आप पहले से जानते हैं, a निकाले हुए हैं, d भी निकाले हुए। यहाँ ध्यान दो जी, बाद में उतारिएगा, उतारने का मौका तो हम देंगे ना आपको। p/2 बोलिए, 2 × a का मान बोलो,
ए का मान ये है 2 माइनस में 1/p, 2 माइनस में 1/p अब प्लस p माइनस 1 इंटू डी का मान बोलिए -2/p। ध्यान से माइनस प्लस को एकदम ध्यान से लिखना, -2/p बस हो गया। इसी को गुना भाग करके जो घटाव करना है, भेजने का जोड़ वगैरह, और क्या। देखो तो जी ये p/2 हो गया, क्या यहाँ कितना हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आएगा p, यहाँ आएगा 2p माइनस 1, सही है, सही है जी। यहाँ बताइए ये माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा p माइनस 1 नीचे p, सही है। ये देखो तो सही है। एलसीएम लीजिए इसका, बोलो जी p/2, यहाँ से पूरा एलसीएम आ जाएगा p से p ख़त्म, ऊपर बच गया 2 इंटू 2p माइनस 1, यहाँ से p से p कैंसिल, यहाँ हो गया 2 इंटू p माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो, इस p से ये p कैंसिल, 2 भी कॉमन निकाल के काट सकते हैं ना, 2 निकाल लें यहाँ से सीधे बाहर, ना निकालो हटाओ, 1/2 रहने दो, मन नहीं कर रहा तो हटाइए, 4p लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे 4p, यहाँ कितना होगा माइनस में 2, यहाँ बताओ 2p और माइनस प्लस 2 और नीचे कुछ नहीं, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, +2 से -2 कैंसिल, कितना बचा 1/2, 4p में 2p घटा दीजिए, कितना p बचेगा 2p, 2 से 2 कैंसिल, ये बेचारा खाली बच गया p, यानी कि SP बराबर p टर्मों का जोड़ क्या आ रहा है p, आंसर। बात समझ में आई, सब लोग लिखेंगे इसको, हिंदी मीडियम का सवाल है, इसका मतलब है कि आप नहीं लिखिएगा, सब लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं था, सीधा कह रहा था p टर्मों का जोड़ निकालिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिख दिया, SN बराबर इतना होता है, SP का मान लिखा, जहाँ जाए वहाँ p बैठ गया, A और D का मान बैठा दिया। ऐसा सवाल आया था जी अलिशबा, आया था ऐसा सवाल, एक्सरसाइज में है तुम्हारे न, है तो लिखो, इसको कॉपी निकालो जल्दी से लिखो, तुम बनाए थे ऐसा सवाल ना, आया है, चलो लिखो, इसको लिखो, अच्छा सवाल है ये, यहाँ पर नंबर नहीं है, खाली p है, p टर्म से डील किया गया, लिखा जाए जल्दी से। 1 का 2 का पहले 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है, ये RS अग्रवाल से ही है जी, कह रहा है जोड़िए सम द सीरीज, सम ऑफ ईच ऑफ द फंक्शन, जोड़ना है तो जोड़ना है सम द सीरीज़, ये ना कह रहा है कि इन टर्म तक जोड़िए, खाली कह रहा है इसको जोड़िए, जोड़ने में क्या है बैठ के जोड़ेंगे इत्मीनान से, लेकिन प्रॉब्लम एक है, एक में प्लस है, एक में क्या है माइनस है। देखो कुछ ऐसा दिया जी, माइनस में 39, फिर प्लस में लिखा है 13 और फिर प्लस में लिखा है -37, ऐसे करके चलता चला जा रहा है, फिर 17 लिखा है और फिर डॉट 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 कर दिया है, फिर -5 लिखा है ब्रैकेट में करके प्लस, फिर +81 लिखा है और फिर प्लस में लिखा है -3। देखो कुछ ऐसा टर्म, देखिए तो कैसा लग रहा है सवाल देखने के बाद, अच्छा लग रहा है कि डर लग रहा है। क्या करेंगे जी, तहसीन तौहीद बोलो, तौहीद बोलो, तुम्हारी किताब से सवाल है, RS अग्रवाल से, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए ध्यान से, मिटाएं इसको, कहाँ तक हुआ नूर, कहाँ तक हुआ तुम्हारा, कहाँ तक हुआ, जल्दी करो, इतना टाइम लगेगा जी। देखिए सीरीज़ को हमको जोड़ना है, एक सीरीज़ में अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, सम करना है इसको, सम का मतलब जोड़, 5 अब प्लस में -41 अब प्लस में 9 लिखना है, फिर है -39, फिर है 13 और फिर है -37, प्लस में 17, एक टर्म इम्पॉर्टेंट है, किसको दिख गया ये बड़ी बात, बोलिए तो, इतना लिखने के बाद, हाँ बोलो बोलो, हाँ अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, सारे प्लस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, देखो जी सारे प्लस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, 5 5 4 9 9 4 13 4 17 17 4, मतलब ऐसे 4 4 4 के बारे में, मैंने सब प्लस वाला जितना टर्म है सब AP में है, तो ऐसा कीजिए ना, सारे प्लस वाले टर्म को एक साथ लिख लीजिए, जैसे हमको जोड़ना ही ना है, तो हम ये सारे नंबर को पहले जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद 13 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे बोलो 17 लिखेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे, कहाँ तक जाएगा ये प्लस वाला टर्म, लास्ट 81 तक जा रहा है, 81 पर जाके इसको स्टॉप कर देंगे, जुड़ गया सारा पहला टर्म। और सब माइनस वाला टर्म ज़रा देखो, 41 से बढ़ के कितना हो गया
-39, इसका मतलब कितना जुड़ा है इसमें, बोलो बोलो, 2 जुड़ा है, 2। और 41 में प्लस करोगे, 41 में जब +2 करोगे तब ना आएगा -39। अब -39 में जब +2 करोगे तो कितना आएगा, -37। देखो 37 आया अगला। अब -37 में फिर +2 करोगे तो माइनस में 35 आएगा। ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, -3 तक जाएगा। तो ऐसा कीजिए, सब माइनस वाले को एक साथ लिख लीजिए और सबसे माइनस कॉमन निकाल लीजिए। सबसे माइनस कॉमन निकाल लिया और सब माइनस वाले को एक साथ लिख लिया। 41 माइनस में आ गया, 39 माइनस में आ गया, उसके बाद 37 माइनस में आ गया, उसके बाद चलता जाएगा, 5 आ जाएगा माइनस में, उसके बाद 3 आ जाएगा माइनस में। ये बात समझ में आई। ये सब नंबर माइनस में लिखा, बोलो कैसे, यहाँ देखिए आगे में जो माइनस लगा दिए ना, आगे में प्लस करेंगे तब ना ये प्लस होगा। ये ऐसा आपको लग रहा सर तो प्लस प्लस आप लिख दिए, नहीं, ये जो माइनस आगे में लगा हुआ है इसकी वजह से ये सारा टर्म कैसा है, नेगेटिव है। बोलिए ये बात समझ में आई, बोलो जी। इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन है तो अभी बोलिए। हाँ एक बार और बताएं। कुछ नहीं है, देखो ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल में अगर आप देखिएगा तो एक तो यूनिक बात है, एक टर्म प्लस है, दूसरा टर्म फिर प्लस है, फिर माइनस है। प्लस वाले सब टर्म को जब हम ध्यान से देख रहे हैं ना तो 5 4 कितना हो रहा है, देखो 9, 9 4 कितना हो रहा है, 13, 13 4 कितना हो रहा है, 17। मैंने AP चल रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 का चल रहा है। तो हम क्या किए, सारा प्लस वाला टर्म एक साथ लिख लिए और सारा माइनस वाला टर्म एक साथ लिख लिए। माइनस वाले में भी ध्यान से देखिएगा, 41 में 2 जोड़ेंगे तो 39 आएगा, 39 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, बोलो 37, 37 में 2 जोड़ जो अगला नंबर आएगा, यानी कि ये भी चल रहा है AP में। तो सब माइनस वाले को एक साथ और सब प्लस वाले को एक साथ लिख लिए। अब इसको हमको जोड़ना है तो हमको पता चलेगा तब ना कितना टर्म है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इसमें कितना टर्म है। अगर 4 टर्म होता तो यहीं तक जुड़ता, 1 2 3 4 खट से जोड़ लेते, लेकिन इसमें हमको पता ही नहीं कितना टर्म है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 81 कितना नंबर पाया, कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या पता करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए। तो क्या लिखेंगे, ये कौन सा टर्म होगा इसका, बोलिए लास्ट टर्म। ये कौन सा टर्म होगा इसका, लास्ट टर्म होगा। तो चलो स्टार्ट करो, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आप चाहें तो लास्ट टर्म हमारे पास हेयर लिख लो पहले ऐसे करके। हेयर A का मान 5 है, D का मान बोलो इसके लिए, D का मान 9 माइनस में 5 यानी कि कितना है, बोलिए 4। लास्ट टर्म बताओ इसका 81। इसका काम अलग होगा, उसका काम अलग होगा। बताइए इसका TN बराबर कितना लिखेंगे, A + n-1 इंटू D। TN का मान बोलो 81, यहाँ बैठाइए। A का मान बोलो जी 5, n-1 n तो निकालना ही है। D का मान बोलिए जी, D का मान 4 है, 4 यहाँ से लिखेंगे 4। तो देखो तो इसको इधर बुला लो, तो 81 में से 5 घट गया और 4 इंटू कितना हो गया, n-1। बोलो 81 में 5 घटाएँ कितना होगा जी, 81 में 5 घटाएँ कितना होगा, 76 होगा। वेरी गुड। अच्छा n-1 4 से कटेगा क्या, 76, 4 का ही 4, 4 का ही 4, 4 नमा 36, 19 बार में कट गया। 19 n-1, 1 को इधर बुला लीजिए तो n का मान कितना निकल गया, बोलिए 20। पता चल गया हमको कि इसमें कितना टर्म है, यानी कि S20 यहाँ पर निकालना होगा, 20 टर्मों का जोड़। चलो यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर A का मान कितना 41, D का मान बोलो जी 39 माइनस 41 है ना, T2 माइनस T1। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, बोलो 39 में से 41 घटाएं कितना आएगा, हाँ -2। वेरी गुड। TN बताइए इसका, 3 है, चलो TN लगा दीजिए। TN बराबर कितना है, A + n। पहले पता करना होगा दोनों में असल में टर्म है कितना, इसमें कितना टर्म है, इसमें कितना टर्म है। तो देखो तो इसमें कितना टर्म हो गया, TN का मान हो गया 3, A का मान बोलिए 41 प्लस n-1 इंटू D। D का मान बोलो जी, D का मान कितना है, -2। 41 को इधर बुला लीजिए तो 3 - 41 आई हो गया -2 n-1। बोलो तो 41 में 3 घटाएंगे कितना होगा जी, 41 में 3 घटाएंगे तो माइनस में 38, माइनस में 2 n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कट जाए कितना वाले में, 19 दूनी 38। इत्तेफाक से इसमें भी कितना टर्म है, दोनों में 20 टर्म है जी, दोनों में 20 टर्म है, लेकिन दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है ना। दोनों का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। ये वाला काम कर लिया। अब इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखते हैं, SN का फार्मूला क्या होता है, बोलिए SN का फार्मूला यहाँ पर दिमाग में रखना है। SN बराबर n/2 2a + n-1 इंटू D। तो यहाँ पर कितना होगा, 20 टर्म जुड़ेगा यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 20/2। सही है,
20/2 और कितना लिखेंगे फिर 2 इंटू ए का मान बोलो, ए का मान 5 है। अब प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी का मान बोलिए, डी का मान यहाँ 4, ये हो गया पहला का। अब प्लस सॉरी बीच में है माइनस लगाएंगे, इसमें भी 20 टर्म है तो क्या लिखेंगे इसमें 20/2। चलिए 2 इंटू ए का मान बोलो, ए का मान यहाँ बदल गया, कितना है जी 41 प्लस n-1 यानी कि 20-1 इंटू डी का मान बोलिए -2 है। बस हो गया, इसको कैलकुलेशन कर लो, ये भी हम ही करें, कट जाए कितना बार में 10 बार में। बोलो ये कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 19 मल्टीप्लाई 4 माइनस में कितना होगा बोलो, ये कट के 10 हो जाएगा। इधर बताइए 41 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा जी 8-82 कितना हो जाएगा 82 और यहाँ हो जाएगा माइनस आगे में -2 और मल्टीप्लाई ये -2 ना है घट के कितना होगा 19 दिख रहा है यहाँ पर जी। चलो इसके आगे कर लेते हैं ये लाइन। 19 चौके कितना होता है बोलो जी, सादिया बताओ 19 चौके कितना होता है, हाँ 81। 19 चौके कितना होता है बोलो जी, 19 का पारा उसको बोलने ना दो। देखो इतना टाइम लगा रही बोलने में, 19 चौके 76 सही है जी, हाँ गलत होगा तो अपना समझिएगा आप लोग। चलो 10 है बाहर में, यहाँ बताइए 82 19 दूनी कितना होगा बोलिए, 19 दूनी 38 सही है। चलो जी इसको जोड़िए 76 प्लस 10 कितना होगा बोलो, 76 प्लस 10 अरे 76 प्लस 10 86 अब माइनस 10 गुना कितना हो रहा है, इधर कितना आ रहा है देखिए 82 में से 38 घटाइए बोलो जी, 82 में से 38 घटाइए कितना आएगा, हाँ 4 आएगा। 82 में से 38 घटाएंगे, 2 इधर गया 6 इधर गया 4 ये हो गया 7 में से 4 गया तो 4 44 ना आएगा 44 आ रहा है जी 44। देखो तो कितना आ रहा है, यहाँ 10 से गुना कीजिए तो 860, 10 से गुना कीजिए 440 घटा दो, 860 में 440 घटाई कितना आएगा 420 हो गया काम ख़त्म। इसका आंसर आएगा 420। बात समझ में आई, कहानी समझ में आ रही है, लिखा जाए इसको। नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या, पीछे से दिख रहा है साफ, पीछे से अगर ना दिखेगा तो कल से एक बेंच और पीछे बैठिएगा, हाइट और बढ़ जाएगा तो फिर पीछे साफ दिखेगा। चलो लिखो इसको जल्दी लिखो, लिखो तो जल्दी से, जोड़ना है खाली बैठ के। और वही एसएन का एक तो इकलौता फार्मूला ही है इसमें, एक तो अभी आज बताएंगे आपको, एक तो अभी बताएंगे 6 के बाद इधर आइएगा 7 8 बस, यही सब तो जोड़ घटा हुआ है, सब जोड़ घटा कहानी है। जल्दी से कीजिए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 4 नंबर वाले सवाल पर, ठीक है ना, तो फिर आज पेंडिंग में चला जाएगा ये, और जो सवाल पीछे वाला पूछ रहे हैं आप लोग कल बताएंगे। एक तो ये पूछा है हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन एसएन एंड टीएन। अगले टॉपिक के लिए हेडिंग डालिएगा एसएन और टीएन में एक रिलेशन होता है जी, उस रिलेशन को आज हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन एसएन एंड टीएन, या टीएन और एसएन एक ही बात है। ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्या हुआ, कुछ बात हुई है, तुम इसको इधर बाहर निकलो तुम जी, ना तुमको ना बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। चलो अलिशबा उधर घस को तो, थोड़ा घस को तो, चलो मारिया बाहर निकलो, बीच में जाओ तुम, चलो थोड़ा घस को, हाँ हल्का हल्का साफ़ करके खसक जाओ, जगह बनाओ। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो धीरे धीरे पता चला सब ख़त्म हो गया, हम कुछ नहीं सीख पाए। वक्त पर जो है ना सब ख़त्म हो जाएगा, आप अगर साथ साथ नहीं चलिएगा, नहीं सीखिएगा टाइम पर, तो आप पीछे रह जाइएगा फिर, है ना। हम तो टाइम पर इसको समाप्त कर ही देंगे।
हो गया जी बच्चा, इधर हो गया पूरा फिनिश। हाँ बता रहे, हेडिंग डाल दिए, रिलेशन बिटवीन एस एन एंड टी एन। चलो दो तरह से हम आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे। एक तो सिंपल तरीका बताएंगे जो तुरंत आप समझ जाइएगा। देखो तो एग्जांपल एक हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक एपी का, यहाँ सब लोग देखिएगा ध्यान से, 2 और उसके बाद लिखा हुआ 4, उसके बाद 6, 8, 10, 12, 14। क्या ये एपी है? बोलो जी आर इन एपी। नहीं भी बोलेगा तब भी हमको साफ दिख रहा है कि एपी में। बोलो इसका पहला टर्म क्या है? बोलो जी लड़का, पहला टर्म क्या है इसका? 2 है। वेरी गुड। दूसरा टर्म बताइए। 4 है सर। तीसरा टर्म बोलो। वेरी गुड। चौथा टर्म बोलिए इसका, जानबूझ के हम लिखा रहे हैं यहाँ पर। चौथा टर्म इसका कितना है? 8 है। राइटिंग सब लोग स्टॉप करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे पहले। पांचवा टर्म बोलो लास्ट। बस इतना सफिशिएंट है। अगर हम आपसे पूछें बताइए तो S2 का मान क्या होगा, तो S2 का मतलब कितना होता है? कोई बताइए तो। सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म। S2 का मतलब सीधा सा ये होगा सर T1 प्लस T2। क्या ये सही लिखा मैंने? S2 का मतलब ये होता है। तो S2 का मतलब T1 प्लस T2। तो T1 का मान कितना है? बोलिए 2। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं 4। 4 प्लस 2 कितना हो गया? वेरी गुड। ज़रा सा बताइए तो S3 का मान कितना होगा? जल्दी से बोलते जाओ। S3 का मान सर T1 प्लस T2 प्लस कितना होगा? बोलो T3। आप बोलिएगा सर एकदम आसान है, 2 में 4 जोड़ देंगे, 4 में 6 जोड़ देंगे, 6 4 10, 2 12 आ जाएगा। एकदम सही बात है, एक लड़का तुरंत से 12 बोल भी दिया। S4 का मान बोलिए। 4 टर्म को जोड़ना है। S4 का मतलब होता है सम ऑफ 4 टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ 4 टर्म्स। इसका मतलब कितना होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, यहाँ तक जाएगा। T1 T2 T3 और T4। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं सर यहाँ पर 2 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 8 कितना होगा जी? 20 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए एक लास्ट बता दीजिए T5। लिखना डायरेक्ट। T5 का मतलब T5 नहीं S5। S5 का मतलब समझ रहे हैं आप? कहाँ से कहाँ तक जुड़ेगा? 1 से लेके 5 तक। सही है जी। तो 1 से लेके जब 5 तक जोड़िएगा तो 2 से लेकर कहाँ तक जुड़ेगा? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा? ऐसे ही बहुत सारा टर्म निकलेगा। अगर हम आपसे ये पूछें, देखो यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर हम आपसे ये पूछें बताओ तो S3 अब माइनस S2, बोलो तो कितना होगा? S3 में S2 को घटाना, तो S3 कितना निकला? 12। अरे S3 पूछा मैंने आपसे, S3 कितना है? 12। S2 कितना है बोलिए? 6। अच्छा आप लोग जवाब बता रहे थे क्या? वेरी गुड। तो ये निकला कितना बोलिए? 6। और 6 क्या है ज़रा चेक करो तो। 6 इज़ T3। क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर? बोलिए T3। फिर से आइए, अगर मैंने पूछा आपसे S4 में S3 घटाइए, देखो तो ज़रा ध्यान से। S4 का मतलब कितना? 20। S3 का मतलब कितना? 12। तो यानी कि 20 में से 12 घटेगा 8 आएगा। और 8 ज़रा चेक कीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है? 8 का मतलब ये है T4। यहाँ पर कितना लिखा हुआ देखो? T4। ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो S5 में से S4 घटा रहे हैं, इसीलिए जानबूझ के 5 टर्म निकलवाएं। S5 में से S4 घटाएंगे, बोलिए तो कितना होगा? S5 का मतलब सर 30। और 30 में से कितना घटेगा? 20 घटेगा। तो आप बोलेंगे सर एकदम आराम से 10 लिख देंगे। और 10 का मतलब कौन? 10 का मतलब कौन? देखिए T5। ज़रा सा एक कनेक्शन पकड़िएगा तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चलेंगे। देखो T3 का मतलब हो रहा है S3 माइनस S2, मतलब तीसरा टर्म है यहाँ पर। तो तीसरा टर्म कैसे मिल रहा है? सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर पूछेंगे T4 तो देखो T4 में क्या हो रहा है? 4 में 3 घट रहा है। इसका मतलब 5 पूछेंगे तो क्या होगा? 5 में 4 घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछें, ऐसे सुनो, जैसे मैंने कहा T3, देखो T3 किसके बराबर आया? S3 माइनस S2। अगर हम बोलेंगे बताओ T4 तो क्या बोलिएगा आप? बोलो S4 माइनस S3। चेक कीजिए यहाँ पर, यहाँ देखिए S4 कितना हो रहा है? सॉरी T4 कितना हो रहा है? S4 माइनस S3। उसी तरह से बताइए तो T5 का मान कितना है? बोलो जी T5 तो S5 माइनस S4। तो आपको एक चीज़ ना दिख रहा है सर, यहाँ पर T3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर कितना बोलिए? 4 है। यानी अगर हम पूछ देंगे हम कहीं से रैंडम से, बताओ T6 कितना होगा? तो क्या बोलिएगा आप? बोलो अभी शानदार सा फॉर्मूला निकालने जा रही है। यस, S6 माइनस
5। रैंडम से मैंने पूछ दिया, आपसे बताओ T10 कितना होगा? वेरी गुड। आप बोलेंगे सर S10 में S9 घट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म है उससे एक टर्म यहाँ पर क्या है बोलिए? कम है। तो अगर कोई आदमी बोल दे बताओ Tn बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? यहाँ n तो यहाँ भी n, यानी कि Sn अब माइनस Sn माइनस 1। अरे यहाँ 10 है तो यहाँ 9, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 माइनस 1, यहाँ अगर 20 है तो 20 माइनस 19 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये हो गया Tn और Sn में रिलेशन। Tn बराबर कितना होगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। मतलब यहाँ पर अगर लिखा हुआ 20 तो यहाँ होगा 20, यहाँ होगा 20 माइनस 1 यानी कि 19। बात समझ में आ रही है? जल्दी से लिखिए इसको। ये हुआ एक तरीका इस फार्मूला को प्रूफ करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Tn बराबर Sn माइनस 1। ये मैंने अभी नंबर से प्रूफ किया इसको। जल्दी से लिखिए। तो पहले सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ दिख रहा है। S2 का मान, S3 का मान, S4 का मान आपके सामने निकाले हैं, घटा के भी देख रहे हैं, एकदम रिलेशन आ रहा है यहाँ पर। T3 है तो S3 माइनस 2, T4 है तो S4 माइनस 3, T5 है तो S5 माइनस S4 है। तो ऐसे ही चलते चलते अगर हम Tn निकालेंगे तो Tn बराबर कितना होगा? Sn माइनस 1, बीच में घट जाएगा। जल्दी से लिखिए। एक और तरीका दिखाते हैं आपको, इतना लंबा चौड़ा झमेला नहीं होगा, आपको लगेगा कि हाँ सर यही वाला अच्छा था। यहाँ पर चाहें तो आप इसलिए भी डाल सकते हैं, इसलिए S3 माइनस S2 का मान इतना होगा। हो गया तुम्हारा जी? चलिए ज़रा यहाँ ध्यान दिया जाए। देखो सेकंड मेथड बता रहे हैं। इस फार्मूला को लाने का एक और भी तरीका है जो आपको हो सकता है कि अच्छे से और समझ में आए, इससे ही बेहतर लगेगा। इसमें इतना कैलकुलेशन जो किए थे ना, ये सब गायब होने वाला है। क्या जी हो गया है लड़का? क्या गप कर रहे हो? ये तारा वो हो गया है तो काहे गप कर रहे हो? चलिए कोई आदमी बताइए तो Sn का मतलब क्या होता है? कौन बोलेंगे? Sn का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए? इसका मतलब होता है सर सम ऑफ फर्स्ट यानी स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग से T1 T2 T3 कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? स्टॉप राइटिंग, अभी हम वहाँ नहीं मिटा रहे हैं, रुक जाइए। क्या Sn बराबर ऐसा लिख सकते हैं? T1 प्लस T2 प्लस कितना बोलिए? T3 प्लस कितना? T4। और ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? बोलो जी, कहाँ तक जाएगा? Tn तक। यही ना हुआ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। हम स्टॉप करेंगे राइटिंग को। देखो अभी जादू हो जाएगा। अभी हम दिखा रहे हैं आपको मैथ का जादू। देखो ये है जादू, ठीक है, मैजिक। देखो ये हो गया। अच्छा आप बोलिए तो मुझको, अगर हम आपसे पूछें Sn माइनस 1, जैसे ये 10 टर्म है तो ये कितना हो गया? 9 टर्म। जैसे ये 100 टर्म है तो कितना हो गया जी आयुष? देखो उसको, 100 टर्म है तो कितना हो? 99 हो गया। तो अगर ये Sn n तक जुड़ा है तो ये कहाँ तक जुड़ेगा? Tn माइनस 1 टर्म तक जुड़ेगा, माने एक टर्म कम। इससे एक टर्म क्या होगा? कम। तो इसका टर्म n तक गया तो इसका एक टर्म क्या होगा? कम। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? बोलो T1, उसके बाद बोलो T2, उसके बाद बोलो T3, उसके बाद बोलो T4। सर ऐसे जुड़ता जाएगा, कहाँ तक जुड़ेगा? इससे एक टर्म पहले, इससे पहले टर्म कौन सा होगा? बोलो Tn माइनस 1। इसका अगला टर्म होगा? इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 100 टर्म तक, तो ये कहाँ तक है? 99। तो एक टर्म कम में ना होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, न तो अभी प्रूफ हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, लगेगा सब कैसे हो गया, ये तो जादू हो गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 और माइनस। ज़रा देखिए तो इससे ये कट जाएगा क्या? इससे ये कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके ऊपर जो बैठा होगा उससे ये कट जाएगा। तो इधर कितना बच गया? सिर्फ सामने में Tn। तो यहाँ आया Sn अब माइनस Sn माइनस 1 बराबर, उधर क्या बचा? अरे इधर तो सब कट गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा टर्म कट गया। इधर क्या बचा? अकेला Tn। तो Tn बराबर कितना हो गया बोलिए? Tn बराबर हो गया, अब घुमा के सीधा लिख रहे हैं Sn माइनस 1। बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया इसका प्रूफ? इसमें T1 T2 T3 जोड़ के करने का कोई काम नहीं है, सीधा हम समझ गए Tn बराबर Sn माइनस 1। बात समझ में आई? लिखा जाए इसको, लिखिए। ये सेकंड तरीका। कितने लोगों को जादू के जैसा लगा है? लगा सर ये क्या हो गया, ये तो वही चीज़ आ गया लेकिन हमको समझ में नहीं आया। हुआ है ऐसा किसी के साथ? कोई प्राणी, कोई सज्जन ऐसे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है? बोलो जल्दी से। सबको आ गया समझ में अच्छे से? बहुत अच्छा। इसका मतलब सब लोग तेज़ हैं आप लोग ना, बहुत अच्छी बात है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
इसका मतलब सबको आ गया समझ में। लिखिए इसको। तो आज के दिन से इसको याद रखिएगा, Tn बराबर होगा Sn माइनस 1। मतलब अगर हमको Tn निकालना है तो Sn तक का जोड़ में Sn माइनस 1 तक का जोड़ अगर घटा देंगे तो सीधा आ जाएगा Tn। ये वाला लाइन नहीं भी दे सकते, अच्छा ख़राब लग रहा देखने में, सीधा कट जाएगा। क्योंकि इससे पहले कौन सा टर्म होगा, इससे पहले इसमें एक होगा Tn माइनस 1 वाला टर्म, तो ये टर्म तो इससे कटियन जाएगा, प्लस माइनस सब कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, इधर Sn माइनस 1 काम। चलिए इस फार्मूला को देख के कोई आदमी बताइए, अभी हम लोग क्या सीखे, यहाँ देखोगे Tn बराबर Sn और Sn माइनस 1। चलो आप देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ लिखेंगे T3 तो क्या लिखोगे आप वहाँ पर, तो S3 माइनस S3 माइनस 1, तो सीधे 2 लिखें, समझ रहे हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पर T90 तो क्या लिखिएगा, S90 और S90 माइनस 1 यानी कि बोलो 89, बस हो गया। अगर मैंने कहा बताओ T100 तो क्या बोलिएगा आप, तो सर यहाँ n तो यहाँ होगा S100 और S100 में एक घटा देंगे S99, बस यही तो करना है। अगर मैंने पूछा बताओ जी T2 क्या होगा तो क्या बोलिएगा, बोलो हाँ S2 माइनस S1, वेरी गुड। ये चीज़ आपको आना चाहिए, तब ना T2 और T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे, T3 निकालेंगे, तब ना कॉमन डिफरेंस निकलेगा। कट से ये सब काम होगा अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये सब आपको आना चाहिए। कुछ भी नहीं है, Tn अगर हमारे पास है तो Sn माइनस 1, यहाँ जो टर्म है वही टर्म का जोड़ होगा और उससे एक टर्म कम तक जोड़ेंगे और घटा देंगे दोनों को। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैसा 4 है वैसा ही 5 है वैसा ही 6 है, ठीक है। तो चारों मैंने काट दिया, तीनों सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं जी आर.एस. अग्रवाल का। इस सवाल को 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका सीखिए जो आपको एकदम सिंपल लगेगा। देखिए कह रहा है द सम ऑफ, किताब सबके पास है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ए पी। लिख ही देते हैं हम सवाल, एक सवाल लिख देते हैं बोर्ड पर ताकि हमको समझाने में आसानी हो। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़, कितना दिया है 3n स्क्वायर अब प्लस में 6n, ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड, देखो बहुत सारी बात पूछ रहा है, फाइंड इट्स, चालू है ना जी, फाइंड इट्स nth टर्म, कह रहा बताइए उसका nth टर्म क्या होगा, ठीक है। पहला नंबर सवाल है। दूसरा कह रहा बताइए उसका पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म। तीसरा पूछ रहा है बताइए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो जी सब बात पूछ दिया, कॉमन डिफरेंस, और सब में वही कहानी है, डिफरेंस क्या होगा। चलिए लिखा जाए जल्दी से, सवाल लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है 4। कह रहा किसी एपी के n टर्म्स का जोड़, मतलब Sn का मान आपको दे दिया गया है। n टर्म का जोड़ का मतलब वही होता है Sn। तो आपसे पूछ रहा बताओ उसका nवां टर्म क्या होगा, उसका पहला टर्म क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो ये सब तो हम लोग तुरंत से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होगा जब Tn निकालेंगे तो, ठीक है, Tn निकालने में दिक्कत होगी ना, हुआ ये, हाँ भूकंप आ जाएगा ना, बच्चा देखते देखते डर जाएगा, पूरा हिल जाएगा ना इधर से इधर। आप लोग ध्यान से बैठा कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। लिखे सवाल लिखे जी। साहिल, राहिल, तुमको आ रहा समझ में, हाँ क्या हो गया है, बोलने दो, क्या बोल रहे हो तुम, आ रहा है ना, ठीक है। ना आएगा तो बोलोगे, अब पहले जो क्लास छूटा है उसको कंप्लीट कर लोगे, है ना, तब अच्छे समझ में आएगा। अरे हो गया ना, हुआ अभी तक, जल्दी करो। चलिए सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे राइटिंग स्टॉप करेंगे, स्टॉप राइटिंग बाद में लिखोगे। छोड़ो, यहाँ पर रुकिए, स्टॉप राइटिंग, रुक जाओ जी, मोहसिन स्टॉप।
कह रहा द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, देखो द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के फर्स्ट एन टर्म का जोड़ कितना दिया है, सम 3n² प्लस 6n। इसका मतलब क्या हुआ, Sn दिया गया। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, वही तो होता है Sn। तो हमारे पास दिया गया क्या है ज़रा बताइए, गिवन है हमारे पास Sn। बोलिए Sn कितना दिया गया है, बोलो जी। Sn दिया गया है 3n² अब प्लस में 6n। अब हमको निकालना उसका nth टर्म, हमको क्या निकालना है, nth टर्म मतलब Tn निकालना। तो Tn के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, Sn चाहिए और Sn माइनस 1 चाहिए ना। Sn तो सवाल में दिया गया है, तो हमको क्या निकालना होगा, Sn 1, दोनों घटा देंगे, काम अपना हो जाएगा। अच्छा ज़रा याद कीजिए, तो आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल बहुपद क्लास 9th में भी, x² अब प्लस में 4x अब प्लस में 3। अगर पूछेंगे बताओ f1 का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे सर। इसमें कौन सा मुश्किल बात मैंने पूछा आपसे, 1 का स्क्वायर 4 × 1 अब प्लस में 3। ऐसे मैंने पूछा बताओ f2 कितना होगा, बोलो तो कितना होगा, वेरी गुड। यहाँ बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 × 2 अब प्लस में 3, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 बैठ जाएगा। मैंने पूछा बताओ fn कितना होगा, बोलो तो fn, तो आप बोलिएगा सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ n बैठा देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। मैंने पूछा बताओ fn-1 क्या होगा, बोलो तो, वेरी गुड। यहाँ बोलिएगा सर n-1 का होल स्क्वायर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 × n-1 प्लस में 3, जहाँ जहाँ n है x है वहाँ वहाँ n-1 बैठेगा। सिमिलरली अगर मैंने आपसे पूछा बताइए Sn बराबर दिया गया है, ये वाला पकड़ते हैं 3n² आप प्लस में 6, ध्यान से देखोगे, पूछेंगे S5 बताओ, तो क्या बोलिएगा आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 5, यानी कि 3 गुना सर 5 का स्क्वायर 6 × 5। अगर बोलेंगे बताओ S2 बताओ, तो क्या बोलिएगा, बोलो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 बैठेगा सर। अब मैंने पूछा आपसे बताओ Sn-1, तो क्या लिखिएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1, वेरी गुड। तो ये लिखेंगे सर 3n-1 का होल स्क्वायर और 6 × n-1। ये बात समझ में आई, ये बात सबको समझ में आया, बोलो जी मारिया, समझ में आया। जहाँ जहाँ n है, अगर यहाँ 5 लिख दिया तो वहाँ वहाँ 5 बैठ जाएगा, 2 लिख दिया तो वहाँ वहाँ 2 बैठ जाएगा। Sn-1 लिख दिया है तो क्या बैठेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 बैठेगा। तो हमारे पास दिया गया है Sn, तो बताओ इसलिए Sn-1 क्या होगा, कौन बोलेंगे, तो सर यहाँ n है और यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n-1 हो गया। जैसे बोलो यहाँ 100 है तो यहाँ 100 हो गया, और यहाँ 99 कर देंगे तो 99 तो यहाँ 99 बैठेगा, तो जो है वही बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 n के जगह कौन चला जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर, और कितना होगा 6n-1। बोलिए ये बात समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आया सबको समझ में, बोलो जी अरिशबा आया समझ में, सृष्टि आया, बोलो जी साहिल, राहिल, तुम बताओ, तौहीद ना, राहिल उधर है। तो ये आ गया समझ में, तो जल्दी से बता दीजिए a - b का होल स्क्वायर, बोलो बोलो। अब आगे करना होगा इसका काम, a² माइनस 2ab या प्लस b², मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, और 6 को गुना कर दीजिए, 6n माइनस में कितना होगा, बोलो, छोड़ दो उसको छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। हाँ तो बताइए, तो 3 से गुना करो, 3n², और कितना होगा बोलो जी, 6n, वेरी गुड। यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना हो गया 6n माइनस में 6, कुछ कट रहा है क्या, देखो तो ये दोनों बेचारा कैंसिल, कितना बच रहा है 3n², अब प्लस और माइनस कितना होगा बोलो, माइनस में 3। ये हो गया किसका मान, Sn-1 का मान। हम लोग लिखेंगे क्या, वी नो डैट, देखिएगा ज़रा ध्यान से, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बोलिए, जो Tn होता है वो Sn और Sn-1 होता है। बोलो Sn का मान, अरे Sn का मान तो सवाले में दिया गया है सर, 3n² अब प्लस में कितना बोलो 6n, और उसमें कितना घटाना होगा माइनस Sn-1, तो Sn- इतना मेहनत से अभी निकाले हैं, 3n² अब माइनस में 3, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये सब बात जान रहे हैं ना आप लोग। चलो यहाँ ध्यान दीजिए, तो Tn बराबर कितना आ गया बोलो जी, Tn बराबर आ गया सर ये वाला टर्म 3n² अब प्लस में 6n, और यहाँ आके घट गया कौन बताओ, ये वाला टर्म 3n² अब प्लस में माइनस में 3, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा बोलो तो जी, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3n² अब प्लस में 6n माइनस में 3n² अब प्लस में 3, ये बेचारा दोनों कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 6n प्लस में 3, दिस इज़ Tn। और Tn निकला ना तो खुश हो जाइए,
एक तो आंसर ही आ गया आपका। nth टर्म पूछ रहा था, nth टर्म का मतलब वही ना हुआ tn। अब पूछा पहला टर्म, तो tn में कितना रखना होगा 1। अरे पहला टर्म का मतलब क्या हुआ t1, इसलिए फर्स्ट टर्म, बोलो फर्स्ट टर्म, tn निकल गया तो सब निकल जाएगा। अब बोलो फर्स्ट टर्म का मतलब t1, और t1 का मतलब क्या, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1, तो 6 इंटू कितना लिखेंगे 1 प्लस में 3, बोलिए 6 प्लस में 3 कितना हो गया 9, यानी कि पहला टर्म इसका निकलेगा 9। चलिए आपसे पूछा है क्या कॉमन डिफरेंस, तो बोलो कॉमन डिफरेंस के क्या चाहिए, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो t2 भी निकाल लो। कॉमन डिफरेंस के लिए एक काम और करो, t2 निकालो। तो t2 कैसे निकलेगा बोलिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2, तो 6 इंटू 2 और प्लस में 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3 कितना हो गया जी 15। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का आंसर, ये हो गया पहला नंबर का आंसर। अब तीसरे नंबर के लिए आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, d बराबर t2 माइनस t1, और t2 t1 इसी से निकाल लिया हम लोगों ने, जो tn निकला उसी से t1 t2 निकाल लिया है। 15 में से कितना घटेगा बोलिए, 15 में से घटेगा t1 का मतलब 9, 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा जी 6, हो गया आंसर। तीनों आंसर निकल गया। मतलब मेन चैलेंजिंग था tn निकालना, tn से खट से t1 और t2 निकाल दिया। और t1 तो पूछ ही रहा था पहला टर्म ही t1 होता है, और फिर पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो दो चीज़ चाहिए t2 माइनस t1, तो t2 निकाल दिया, दोनों घटा दिया, आंसर आ गया। बात समझ में आई, लिखा जाए। अच्छा सवाल था, इसी टाइप का सवाल है 4, 5, 6, 7, ये सब घर से बना के आइएगा, तब फिर हम कल बताएँगे आपको आगे। ये ना बताएँ आज, इसको बताया कि नहीं बताए हम, ये बता दिए। एक तो सवाल 4 नंबर शायद बच रहा, अब कल डिस्कस करेंगे उन्हें नेक्स्ट क्लास में, जब भी मैथ का क्लास होगा। 7 बताना है, क्या है 7 में, लिखो पहले इसको लिखो, तो बनाइए उसको, कैसे बनाई थी इस सवाल को, कैसे बनाई थी 7 में क्या है। 7 में कह रहा है mth, अच्छा लंबा सवाल है ये अभी ना बन पाएगा, ये कल बताएंगे। If mth term of an AP is 1 by n, nth term is 1 by m, find the sum of the mn term। तो ये तो बड़ा सवाल है, अब आपको आ जाएगा समझ में। पहले इसको लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। इस सवाल को कैसे बनाई थी दिखाओ, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं था। सुनो इसी में हम एक सवाल और बढ़ा देते हैं, फाइंड इट्स 15th टर्म। चलिए अच्छा हुआ अभी हमने सेव नहीं किया था वीडियो को। इसका कह रहा 15वां टर्म निकालिए, बोलो तो 15वां टर्म कैसे निकलेगा, बोलो जी 15वां टर्म का मतलब होगा t15, तो tn का मान कितना है, tn का मान 6n प्लस में 3, तो t15 कितना होगा बोलिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रख देंगे, और क्या, तो वही कहानी है 6 गुना 15 प्लस में 3। चलो दोनों सवाल कवर हो गया इसमें, 15 छके 90 या प्लस में 3, ठीक है जी 93 काम कर। तो समझिए ना, एक तो नया टाइप का सवाल बन गया, आपसे खाली 15 ही टर्म पूछता था, आप खाली यही निकालते, ये निकल गया, 15 निकाल दिया, काम खत्म हो गया। फर्स्ट टर्म पूछ दिया, कॉमन डिफरेंस पूछ दिया, nth टर्म पूछ दिया, निकल सवाल में ऐड कर 15 टर्म पूछे, 50 टर्म पूछे, जो भी पूछ दे उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सवाल बना के आइएगा, ठीक है, घर पर टाइम निकालिए, घर पर सवाल बनाइए, आपसे आप सवाल बनाइएगा, और अगले दिन जो है आपको पूछना है सवाल, अगले दिन जो है आपको सवाल पूछना है। मैथ में अभी आपको 3 दिन बीच में टाइम मिलेगा गैप, ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ रहे तो मैथ को छोड़ दिए, डेली मैथ पढ़िए, डेली मैथ बनाइए, 5 सवाल बनाइए, लेकिन रोज़ बनाइए, तो कम से कम 5 सवाल रोज़ बनाओगे तो एक प्रॉब्लम आएगा ना जी, 3 दिन में 3 प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम रहेगा आपके पास, तो सवाल बनाइएगा और अगले क्लास में पूछिएगा। चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, फी जमा